एक गुजरात के अंदर एक भरूच शहर है, भरूच डिस्ट्रिक्ट, और भरूच डिस्ट्रिक्ट से 12 किलोमीटर लगभग एक मंगलेश्वर गांव है। और वहां पर ये नर्मदा नदी एक टापू बना देती है। जमीन का एक 800-900 एकड़ का जो क्षेत्र है उसके चारों तरफ से यानी दोनों तरफ से जाके आगे मिल जाती है। उसको अपने घेरे में डाल रखा है, उसको टापू बोलते हैं। तो उसके अंदर 30-40 घरों का गांव था। पहले छोटे छोटे झोपड़ियां हुआ करती थी और जल का आसरा लेकर ही वो वहां रहा करते थे। तो उसके अंदर उस टापू में अर्थात 800-900 एकड़ जो जगह थी वहां पर 30-40 घरों का एक गांव था। और उसमें जीवा दत्ता नाम के 2 ब्राह्मण भाई रहा करते थे। और भी ब्राह्मण परिवार थे उसमें। अब वो जीवा और तत्वा, उसको दत्ता भी बोल देते हैं, तय को दय भी बोल देते हैं। तो हम संत लैंग्वेज में जीवा और दत्ता बोलते हैं। वो बहुत परमात्मा के चाहने वाले थे। परमात्मा की चाह के अंदर वो इतने मगन थे कि जगह जगह जाते थे, संतों के सत्संग सुना करते थे। अब जहां भी वो जाते थे तो ये बताया जाता था कि गुरु बिन मोक्ष नहीं हो सकता। और फिर ये भी कहते थे कि पूरा गुरु हो, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी से भयभीत होकर के वो सभी संत, मंडलेश्वर, ब्राह्मण, ऋषि ये शब्द भी कहने लग गए थे कि अभी गुरु पूरा हो, पूरे बिना बात बने को नहीं। और अपने आप को फिर पूरा सिद्ध करने के लिए बहुत से उदाहरण दिया करते थे। तो जीवा दत्ता जी दोनों भाई परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मोक्ष कराने के उद्देश्य से संतों के पास जाते, उनके विचार सुनते और सभी ये शब्द बोलते, यही वचन कहते कि गुरु बिन मोक्ष नहीं और गुरु पूरा हो। तब उन दोनों भाइयों ने सोचा भी जहां भी जाते हैं, जिस भी ऋषि महर्षि के, संत के, मंडलेश्वर के, गुरु के, ब्राह्मण के वचन सुनते हैं, हमने तो वो सारे अच्छे लगे हैं। यानी प्रत्येक संत ज्ञान देता है, भगवान की चर्चा करता है, हमें तो सभी अच्छे लगते हैं। लेकिन ये पहचान हम कैसे करें कि इनमें पूरा कौन सा है? सभी अपने आप को पूरा बताते हैं। इनकी वे ऑफ वर्शिप भिन्न भिन्न है, इनके ज्ञान में भी अंतर है। तो ये कैसे निर्णय करें कि गुरु पूरा है? तो उन्होंने सोचा भी देखो, मनुष्य जीवन बार बार मिले को नहीं, क्योंकि ज्ञान जो सत्संग सुनाया जाता है, जो जहां भी कोई सुनाता है, तो यही कहते हैं भी मानुष जन्म बार बार प्राप्त नहीं होता। 84 लाख योनियों के अंदर धक्के खाकर, दुख उठा करके एक बार मानव शरीर प्राप्त होता है। और मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा की भक्ति नहीं की तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो पुण्यात्मा जो होती है उनकी छोटी सी बात ही बहुत ज्यादा चुभ जाती है। वो भयभीत हो जाते हैं, हे भगवान क्या होगा यदि अब के मोक्ष नहीं हुआ तो ना जाने कितनी बार कुत्ते, गधे, सुअर की योनियां प्राप्त करनी पड़ेंगी। इस दृष्टिकोण से इस मानव जीवन को सफल करने के उद्देश्य से जीवा और दत्ता ने अपने आप सोचा कि हे भगवान हमें पूरा गुरु मिलाओ। हम पूरे गुरु को समझ नहीं पा रहे हैं, कैसे पहचान करें? तो उन्होंने आप पर एक डिसीजन ले लिया
एक वट वृक्ष की यानी बड़ की एक सूखी लकड़ी वह नीचे पड़ी थी टूटी हुई काफी दिनों से, उसको उठा के अपने आंगन में जैसे पौधा लगाया करे, जो बना के गड्ढा खोद के और उसमें लगा दी, वह गाड़ दी वो सूखा खूंड। और फिर उन्होंने के विचार किया कि इस सूखे खूंड में, इस सूखी डारी में, टहनी में हम मंडलेश्वर संतों के चरण धोके और चरणामृत डालेंगे। यदि चरणामृत डालने से यह सूखी टहनी हरी होगी, हम उसको पूरा गुरु मान लेंगे। वैसे पुण्यात्माओं, ये कोई तरीका नहीं था पूरे गुरु की पहचान का, पर वो भोले वाले थे, श्रद्धा गणी थी भगवान में, और पूर्ण परमात्मा और पूरे गुरु के लिए वो तड़फ रहे थे। तो परमात्मा अपनी ऐसी आत्माओं के लिए कोई ना कोई तरीका बनाता है। उन्होंने क्या किया, किसी भी मंडलेश्वर के पास जाते और उनसे उपदेश की प्रार्थना करते, उनके चरण धोके और अपने पात्र में डाल लाते। अब चरणामृत तो कोई भी दे देता है, गुरु संत आके उसमें डालते हैं। कई एक को अपने घर पर भी बुला देते, कोई आसपास जा रहा होता, वहां पहले उनके चरण धोते, आहार कराते और उस लकड़ी में पानी डालते, कुछ नहीं हुआ। ऐसे कई वर्ष बीत गए। अब उन दोनों भाइयों ने प्रार्थना की रोकर एक परमात्मा, हे मालिक, पूरा गुरु कोई है नहीं, क्योंकि हमारी टहनी हरी हुई नहीं इनके चरणामृत से, और पूरे गुरु के बिना ये मानुष जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हे परमेश्वर, या तो पूरा गुरु मिले और नहीं तो हम अपने दास के इस शरीरों को, हम दोनों भाइयों के शरीर को, मनुष्य जीवन को खत्म कर दो, इसको खत्म कर दो परमात्मा, और उस समय शेष जन्म देना हमारा ये मनुष्य जीवन का, जिस समय पृथ्वी पर कोई पूर्ण संत आया हुआ हो। वर्तमान में पृथ्वी पर कोई भी पूर्ण संत नहीं है। इतना कह करके घंटों रोए, घंटों रोए। अपने आत्माओं, जब आपको तड़प होगी भगवान के पाने की, फिर आप जी का यही हाल होगा। परमात्मा पाने के लिए राजाओं ने राज त्याग दिया और शरीर का कोई ध्यान नहीं दिया, कठिन से कठिन तप किए। तो उसी सतिथि, ये सतिथि उन्हीं पुण्यात्माओं की होती है जो पुनर्जन्म से भी भक्ति करते हुए आ रहे हैं। कहते हैं, संतों से साधा से ती मस्करी और चोरा नाल खुशहाल, ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। ये जो निकम्मी आत्मा है वो संतों के साथ बदमाशी करते हैं, मजाक करते हैं, उनको तंग करते हैं, और उन चोरा नाल खुशहाल जो नकली संत हैं, बकवाद करते फिर हैं, उन तरह जी रहे, उनके साथ प्रसन्न रहते हैं। और कहते मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। माल मीन रेसलर, पहलवान। पहलवान वही होता है जो पहले एक्सरसाइज करता है, प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो आप कई जन्मों से ये रिहर्सल करते आ रहे हो, आप कई जन्मों से भगवान के अखाड़े के माल हो, पहलवान हो। तो ऐसे ही वो जीवा और दत्ता भी वो युगन युगन के माल थे। उन्हीं में ये प्रेरणा होती है परमात्मा के पाने की। जैसे मीराबाई युगन युगन की माल थी, ना समाज देखा, केवल भगवान देखा, चाहे कुछ भी हो, मारो चाहे छोड़ो। तो ये माल होते, ये पहलवान थे मालिक के पाड़े के, और सफल हुए। ऐसे ही जीवा दत्ता वो युगन युगन के, युगा युगा से वो पहलवानी यानी भक्ति करते हुए आ रहे थे। और उस भक्ति ने फिर अंगड़ाई ली पिछली पुण्य ने, और बहुत तड़पते 6 महीने तक लगभग फिर रोते रहे।
ए भगवान, या तो ये शरीर छूट जा या कोई संत मिलाओ मालिक। एक दिन क्या हुआ, परमेश्वर कहते हैं, सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। लाल ने को ढूंढने के लिए मालिक वहां पहुंच गए। दोपहर के समय उनकी उस झोपड़ियों में यानी उसकी गली में चले जा रहे हैं। अब जीवा बाहर आया। जीवा ने देखा कि एक संत आ रहा है। उसने अपने भाई से जाकर कहा कि भाई, एक संत आ रहा है, आपकी आज्ञा हो तो उसे बुला लाऊं। अब दत्ता ने कहा कि भाई, आपने देख लिया, मंडलेश्वरों को भी देख लिया हमने, इनके पास कुछ नहीं है, और क्यों जख्म नया करे और कई दिन रोना पड़ेगा, कुछ ना पावे इनके पास। अब वो क्या देखा कि वो परमात्मा उनके गली के उनके घर के आगे से आगे को चले गए, जैसे किसी का घर पूछ रहे हों, ढूंढ रहे हों। तो दत्ता बार बार जीवा के कहने से दत्ता बाहर गया। जीवा बड़ा भाई था दत्ता का। दत्ता ने बार बार कहा, जीवा आपकी आज्ञा हो तो मेरा ऐसा दिल करे है इस संत ने बुला लाऊं मैं। अब जीवा ने कहा, भाई कोई बात नहीं, अब तेरी इच्छा है तो ले आ, मैं क्यों मना करूं तुझे, देख ले। वो वापस गए तो परमात्मा फिर वापस आ रहे हैं उनके घर की तरफ, वापस जैसे घर गांव से बाहर जाने वाले हों। तो दत्ता ने जाके चरण पकड़ दिए और कहा, परवरदिगार, ये दास की झोपड़ी है, एक बार दर्शन दो, पवित्र करो दास की कुटिया को। परमात्मा बोले, चल भाई, आगे अंदर। जैसा भी घर पर व्यवस्था थी, कोई बैठना मुड्डा दे दिया, कोई छोटा सा स्टूल। और जीवा ने कहा, दत्ता जा, कोई तसला ला उठा के, थाली ला, थाली प्रांत ला, चरण धोएंगे। महाराज आए, भगवान आए, यानी संत आए हैं। संत तो परमात्मा का रूप होता है, उनका ट्रेनिंग थी वह डेली की। चरण धोए पानी से। और जीवा ने कहा, जा दत्ता, संतों के चरणामृत को कहीं ऐसे वैसे नहीं डालना चाहिए, वहां पौधे में डाल दिए, उसमें पौधे में। अच्छा जी। अब दत्ता ने जाकर वो ज्यों ही पानी डाला उस तसले से, प्रांत से, जैसा जिसमें पात्र में डाल रखा था, और पानी डालते डालते ही कोपल फूट आई उस बट वृक्ष की टहनी के। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब दत्ता ने आवाज लगाई, जीवा दौड़ के आना, जीवा जल्दी आ। जीवा गया। क्या देख, भगवान आगे, आज जिसकी चाह थी वो मिल गया हमारे को। अब देखे थोड़ी देर में पूरी कोपल फूट गई, इतने लंबे लंबे पत्ते हो गए, सूखी टहनी के। अब दोनों ने एक एक पैर पकड़ लिया, एक एक पैर पकड़ लिया, रोवा बुरी तरह, मुंह की तरफ देखे, भगवान आप कहाँ छुपे थे, हे परमात्मा आप कहाँ छुपे थे। हमने तो सोच लिया था कि ये जीवन बर्बाद होगा, और यही प्रार्थना करते थे, भगवान या तो इस जीवन हमारा अंत कर दे, इस मनुष्य जीवन का, फिर दे देना जीवन, फिर जन्म देना मालिक, जब कभी परम संत यहाँ आए हों। हमने सोच लिया था इस पृथ्वी पर कोई संत नहीं रहा। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि भाई बच्चा, अगर पृथ्वी पर संत ना होगा, इसमें आग लग जाएगी, यहां रह नहीं सकता प्राणी। ये तो संत यहां मैं रखता हूं एक आध अपना भक्त, प्यारी आत्मा, या स्वयं आता हूं, जिससे पृथ्वी पर बैलेंस बना रहता है।
और बेटा जब पृथ्वी पर संत नहीं होगा तो इसमें आग लग जाएगी, पूरी पृथ्वी कट कर मर जाओ, आपस में इतना बुरा हाल हो जाएगा। तब उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, हमने तो आपकी बहुत इंतजार करी, आप नहीं आते तो हम 6 महीने और ज्यादा जीवित रहते, क्योंकि सूख का कांटा हो गए थे और उनका जो है बुरा हाल था। अब दोनों ने उपदेश लिया। अब उपदेश लिया, ज्ञान सुना, सबसे न्यारा ज्ञान और सबसे न्यारा भगवान। उस ज्ञान से परमात्मा आते रहे, उनको ज्ञान सुनाते रहे, आते रहे, ज्ञान सुनाते रहे। कुछ दिनों में वो ज्ञान से परिपक्व हो गए। वो उस ज्ञान को फिर सुनाने लगे अपने ब्राह्मण वर्ग में। अब ब्राह्मण वर्ग तो राम और कृष्ण तो परमानने को नहीं, शिव जी तो ज्यादा किसी की सुने नहीं, भैरव भूत की भी पूजा करवावे। अब उन्होंने पूछा भी तुमने गुरु कौन बना लिया, ऐसा नास्तिक जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी अलग कोई भगवान बताता है। तो उन्होंने बताया कि बनारस में, काशी में हमारे यानी परमात्मा ही आए हुए हैं, वो पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है। कबीर जी, परमात्मा आएंगे तुम्हें मिलवाएंगे। तो परमेश्वर फिर आगे अपने भक्तों को संभालने के लिए जीवा दत्ता ने गांव वालों से कहा कि आ जाओ, आज भगवान आए हैं। अब ज्ञान तो सुना नहीं, शुरू से ही पूछने लगे तू कौन है, तेरी जाति क्या है। वो ब्राह्मण लोग बोले तूने हमारे भाइयों को, हमारे धर्म के लोगों को मिसगाइड कर दिया है, तू मुसलमान है या क्या है। परमात्मा ने कहा जात ना पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञाने, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। लेकिन नहीं माने। परमात्मा ने कहा भी मैं जुलाहा हूं और कबीर मेरा नाम है और काशी में रहता हूं। वैसे मेरा मूल ठिकाना सतलोक है। अब सतलोक न सुना नहीं कदे, वो सतलोक न समझे के कहने लगे अच्छा धानक है तू, धानक है? कहाँ पक्का धानक हूं भाई, सारी सृष्टि की रचना बनाने वाला भी मैं ही धानक हूं और कपड़े बुनने वाला यहां पर भी मैं धानक हूं। सब उठकर चले गए। फिर उनका एक मीटिंग हुई, पंचायत हुई। कहने लगे भाई जीवा दत्ता को जाति से डाल दो, ये तो धानक का चेला बन गया, इसने तो हमारे जाति का नाश कर दिया, एक शूद्र का चेला बन गया, हम कहाँ मुंह दिखाएंगे। उनने कर दिया फैसला, सुना दिया फरमान कि जीवा और दत्ता का आपस में भाईचारा बंद, ओका पानी बंद और कोई नहीं बात करे इनकी। इनते सब जगह चिट्ठी लिख कर भेज दी। अब दोनों बहुत दुखी हो गए। लेकिन ज्ञान ऐसा है परमात्मा का, सारा संसार रुष्ट हो जावे, ये मार्ग नहीं छूट सकता। फिर वो माल थे मीराबाई की तरह, युगन युगन के माल थे, पहलवान थे, और माल वही हो जो सब न ढा दे। तो उनको कोई यूं तो हुई कोई होता गया गलत, फिर कोई बात ना, परमात्मा चाहिए हमने, वो मिल गया। फिर क्या हुआ कि जीवा के लड़का था और दत्ता के लड़की, दोनों विवाह योग्य हुए। अब कोई ब्राह्मण हाथ टेकन दे नहीं, बालका का ब्याह क्यों करें। परमात्मा आए, चिंता व्यक्त की कि प्रभु ऐसे ऐसे समस्या आ गई हमारे सामने। वैसे तो आपके दास समर्पित हैं, आपके बच्चे भी ज्ञान को समझ चुके हैं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, हमारे बिना ब्याह रह जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं हमने। आपके ज्ञान से हमें प्राप्त ज्ञान हो गया, पता लग गया कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का दीवा नवाती। इस वंश चला के देख ले, 1 लाख बेटे थे रावण का, को दीवा लावणी अभी कोई ना, वंश शेष रहा नहीं, या तो सब ने जाना है। लेकिन
इन लोगों ने हमारे साथ बुरा कर दिया, इन ब्राह्मणों ने हमारी हुक्का पानी बंद भाईचारे से अमल कर दिए, हमारे बच्चों के रिश्ते भी ये नहीं लेते, ना करते। परमात्मा बोले तुम एक काम करो, जगह जगह जाकर कह दो भाई या तो हमारे बच्चों का ब्याह करवाने दो, और नहीं होने देते हो तो हम इन दोनों बच्चों की शादी कराएंगे आपस में। जीवा का लड़का दत्ता की लड़की, इन दोनों का ब्याह आपस में करेंगे हम, और क्या करें। अब उन्होंने ऐसा ही एक प्रोपगंडा फैला दिया। अब ब्राह्मणा की फिर पंचायत हुई, भाई यू जमाना नाश हो गया, बाण भाई का ब्याह होगा कि तुम दिखावांगे। उनकी पंचायत होगी, कहने लगे अब के विचार किया कि भाई लड़का लड़की का के दोष है, गलती तो उन दोनों ने कम्या की है, तो हम ये तो अलाउड कर दो भाई लड़की का और लड़कियां की ब्याह अन्य स्थान पर हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं भाई, फिर तो कोई ब्याह ना करे उनका, तुम नो करो, लड़के और लड़की ने गोद ले लो और फिर हम ब्याह करेंगे। तो वो आए सारे इकट्ठे हो गए कि खबरदार दे तुमने आपस में ऐसा दीन भ्रष्ट किया तो, और ये लड़के लड़की तो हमारे हैं, ये लड़का लड़की हमें दो, हम इनको गोद लेते हैं, हम शादी करेंगे इनकी कितना करें ढंग से, तुमने इससे कोई लेना देना नहीं। वो बोले ठीक से ले जाओ, तेरे लड़का लड़की ने वह समस्या भी हल कर दी, ब्याह वाली भी परमात्मा ने। उन आप पे ब्याह कराया, दोनों बच्चों का बस सर दर्द भी हटा दिया, ब्याह का खर्चा भी ना होया। तो फिर थोड़े दिन वो सीधे हो गए, ज्ञान समझ मान ला गया धीरे धीरे, क्योंकि वो बच्चे जहाँ गए उन्होंने भी ज्ञान समझाया, फिर वो सारा काम सेट हो गया, बच्चे भी उनको दे दिए और परमात्मा की भक्ति भी उस नगरी में तकरीबन करने लगे। अब जो वो सूखे टहनी बट के वृक्ष में जरनामृत डाला था टहनी में, वो एक पेड़ बन गया पूरा, और वो पेड़ आज भी विद्यमान है, 600 वर्ष हो गए उसने, वो पेड़ आज भी विद्यमान है। और वहां पर कबीर पंथ के ये परंपरागत महंतों का वहां एक आश्रम बना हुआ है, जो इन यादगारों को संभाले हुए है। उसको हम देखकर आए थे, स्वयं आंखों देखकर आए हैं, एक बार गए थे हम देखने के लिए। उसमें मंगलेश्वर गांव से एक नौका में बैठकर जाना पड़ता है, सामने एक बीच में दरिया है, उसको पार करके सामने वो स्थान है टापू सा। तो वो बता रहे थे कि पहले ये वट वृक्ष इस पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था, यानी बड़ की एक ऐसी व्यवस्था होती है, एक बड़ ने आगे बढ़ने की जगह मिल जाओ, वो ऊपर से इसकी दाढ़ी सी आती है नीचे जड़ें, और जमीन में घुस जाती हैं, और कुछ ही देर में वो पूरा पिलर सा बन जाता, सपोर्ट देती है और आहार खुराक देती है, फिर आगे टहनी चली जाती है, यानी बहुत दूर तक जा सकता है। लेकिन अब उसको काट पीट कर दोबारा वहां खेती करने लगे, और वो थोड़ी सीमा में रह रहा है 2 एकड़ जमीन में, मतलब वो लगभग टोटल तो 4 एकड़ में गया है, यानी 2 एकड़ ऐसे बढ़ रहा है, सेंटर से 2 एकड़ 2 एकड़, तो ऐसे 4-5 एकड़ में अब भी वो विद्यमान है, शेष बचा हुआ, बड़ी बड़ी दाढ़ी उसका नीचे गड़ी हुई, बड़े बड़े पेड़ हो गए ऐसे ऐसे। तो वहाँ वो महंत है, उनसे भी पूछा, वहाँ के गांव नगर वालों से भी पूछा, तो उन्होंने यही बताया कि ये कबीर परमात्मा जी या जीवा दत्ता नाम के 2 भाई ब्राह्मण भाई रहते थे, उनको ज्ञान दिया था, उन्होंने एक शर्त रखी थी, उस कारण से ये वह सूखे वृक्ष की टहनी ये पेड़ रूप धारण करगी। आज भी वे प्रमाण वहां भी
एक बार क्या हुआ, कबीर जी कहीं सत्संग कर रहे थे और एक वैश्या थी गणका, और उसने रात के समय ये परमात्मा की चर्चा सुनी, उसके कान खड़े हो गए। वह नहा धोकर और उस अपने मकान के झांकी के सहारे बैठ गई और बाहर से गेट लगा कर कुंडी ला दी अंदर से। शांति से उसने सुना भगवान की चर्चा। उसकी आत्मा ने धिक्कार दिया उसको कि मैं क्या कर रही हूं, ओए होए मुझे करना के चाहिए था। मालिक ने 2 घंटे प्रवचन किए वहां पर ऊंची आवाज में, रात का समय, शांत मौसम, दूर तक आवाज जाती है। लड़की ने उसी समय जाकर परमात्मा के चरणों में मत्था टेक दिया और कहा, प्रभु क्या मेरे जैसी नीच का भी उद्धार हो सकता है? परमात्मा ने पूछा, आप कौन हो? खड़ी होकर बताया बेटी ने कि मैं एक वैसा हूं। ए भगवान, मैंने आपका ज्ञान सुना, मेरा तो कालजा पाट गया, मैंने अनजानपने में पाप करे, मालिक मुझे माफ कर दो। परमात्मा बोले, बेटा साबुन का स्वभाव है मैल काटने का, आप नाम लो, आगे बुराई त्याग दे, पार होगी या कौन सी बात है। अब नाम ले लिया। अब उसका तो भूख जागेगी भगवान की भक्ति की। जहां भी सत्संग किसी के घर या आंगन कहीं आसपास बगड़ में हो, परमात्मा बेटी तुरंत पहुंच जाती। और वो जो पहले परमात्मा के शिष्य थे वो सुखी हो गए थे, उनका दुख रहा को नहीं। उनकी कुछ दिनों के बाद वो अपने सोच से सोचने लग जाते हैं, परमात्मा का आदेश भी भूल जाते हैं। वो उस लड़की को धमकाने लगे, कहने लगे तू यहाँ मत आया कर, तूने महाराज जी की बेइज्जती करा दी, लोग यहाँ क्या कहेंगे, एक वैसे आती है सत्संग में, गुरु जी बदनाम हो जाएंगे। 2-4 भक्तान हुआ धमका दी। अब वो लड़की परमात्मा के पास बैठकर बहुत रोई। मालिक ने पूछा, बेटी बात क्या है? उसने बताई, जी अब मैं क्या करूं, अब मेरे ऐसे ऐसे कुछ भक्त मुझे ऐसे कह रहे हैं तू यहाँ मत आया कर, मालिक मैं रह नहीं सकती, मैं चाहती हूं कि अधिक से अधिक आपका ज्ञान सुनो, मेरे पाप कटे। तो परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से कहा था, भाई कुष्टी हो वै संत बंदगी कीजियो, हो वैश्या कै विश्वास चरण चित दीजिए। यदि कोई कितना दुखी रोगी कोई भी भक्त है, भगवान की भक्ति करता, उससे नफरत ना करना, और चाहे उसको भी प्रणाम करना, प्यार से रखना। और चाहे कोई वैश्य है और उसको भी यदि परमात्मा की तड़फ है, सच्ची लगन है, उसके हृदय में चाह है, तो उसको भी एक बहन बेटी और आदरणीय मानना। और जब सत्संग में नहीं आवेगा कोई दुखी, यानी चोर, डाकू, लुटेरा, वो अब दुष्कर्मी, तो फिर उसको पता कि चलेगा तो बुंडे कर रहा का अच्छे कर रहा हो, तो उसे कर ही रहा था। तो सत्संग में आने से ही पता चलेगा। जैसे मैले कपड़े का साबुन और पानी लगाना ही बंद कर देंगे, दूना मैला होगा होता है। और उनको बुलाकर भी कहा, बेटा ऐसे नहीं कहना चाहिए तुमने, तुम कितने अच्छे थे, अपने अंदर झांक कर देखो। एक समय एक औरत को पीट रहे थे गांव वाले, एक साधु संत पहुंच गए, कारण पूछा, क्यों पीट रहे हो, क्यों इसको मार रहे हो? अब सभी ने बताया, जी ये बहुत दुष्टा है, ये कुलटा है, ये दुराचारणी है, ऐसे है, ये व्यभिचारणी है। उस संत ने कहा कि भाई ऐसा करो, इसको सजा देंगे पर दूसरे तरीके से, कि भाई एक एक पत्थर उठा लो सारे, और इसका पत्थर मैं कहूं वो पत्थर मारना, सभी मारना, पर एक ध्यान से सुनना कि पत्थर वही मारे जिसके मन में कभी किसी बहन बेटी को देखकर दोष ना आया हो, और जिसने कभी ऐसा पाप ना कराया हो। उस संत के बारे में ये बहुत वेल नोन थे कि इसने जब वचन काट दिए तो ये आपको बहुत कुछ दुख दे सकता है, सिद्धि वाला संत। अब सभी के हाथ से पत्थर गिर गए, वहीं पर कोई मारने की हिम्मत ना पड़ी। अब हमारे अंदर एक त्रुटि है, हम दूसरों का दोष देखकर उसको बहुत भला बुरा कह देते हैं और अपने को छुपा कर रखते हैं, और फिर हम समाज में इज्जत बनाए बैठे होते हैं। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने हर तरह से ज्ञान दे दिया, पर वो बुद्धि भ्रष्ट मानने को नहीं, क्योंकि सुख हो गया था, और सुख में ये बकवाद दबाया करें। फिर परमात्मा क्या करते, कहने लगे, बेटी मैं तेरे घर पर आया करूंगा,
अब परमात्मा उस लड़की के पास जाने लगे, आंगन में बैठ जाते, गली के कवाड़ खुले छोड़ के, और उस बेटी को ज्ञान सुनाया करते थे। अब और ज्यादा सुरसुर सुरसुर होगी पूरे संगत में। वह गुरु जी तो बुढ़ापे में बिगड़ गए, इन तक कति नाश कर दिया, अपनी अपनी अकल प्रयोग करने लगे। और जो गुरु जी के बारे में ऐसा कह दिया, वो तो फिर गुरु जी काशी के राजा थे वीरदेव सिंह बघेल। वो दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत थे, अधीन होते थे। ओवरऑल कंट्रोलर भारत का दिल्ली का शासक ही होता था। बाकी छोटे छोटे नरेश होते थे, जैसे वर्तमान में स्टेट बना रखी हैं और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के अधीन है। उधर से एक शेख तकी नाम का मुसलमान पीर, जो मुसलमानों का हेड गुरु था, हेड पीर था, और वो राजा का भी गुरु था। और उस शेख तकी के कंट्रोल में पूरा मुसलमान समाज था। इसलिए उस शेख तकी को सिकंदर लोधी साथ रखता था और उसे परामर्श लेकर के कार्य करता था कि कहीं कोई ऐसा मैं धर्म विरुद्ध काम ना कर दूं जिससे जनता में रोष उत्पन्न हो जाए। और यह भी एक राजनीति थी कि कोई इधर उधर रुक चुक होगी तो ये शेख तकी उनने आप सेट कर लेगा। अब हाथी के ऊपर सवार होकर के, हाथी के ऊपर एक अंबारी होती है। राजा लोग हाथी पर चलते थे। हाथी पर चलने से उसको किसी प्रकार की जो है ना झटके नहीं लगते, हाल नहीं लगती, आखड़ी नहीं लगती। बहुत एक अच्छी यात्रा, कंफर्टेबल ट्रेवलिंग मानते थे हाथी के ऊपर चलना। और उसके ऊपर एक कक्ष बना दिया जाता था, एक रूम काट का। उसमें राजा चलते चलते विश्राम भी करता था, बैठता भी था। हजारों की संख्या में अंगरक्षक साथ सैनिक चल पड़े, पहुंच गए वीर सिंह के पास। जो ही वीरदेव सिंह बघेल काशी के नरेश के पास सिकंदर लोधी पहुंचे तो उनके आवभगत में उन्होंने खाने के लिए पूरी मेज पर काजू, किशमिश, सेब, संतरे और जो भी नाश्ते में होते हैं सब वस्तु उपलब्ध करवा दी। और खड़ा होकर कहा, हे राजन, नाश्ता कीजिए। सिकंदर ने कहा कि वीर सिंह, मैं आपकी आवभगत से मैं बहुत संतुष्ट हूं, पर मैं खा कुछ नहीं सकता। मेरे एक ऐसी भयंकर बीमारी है कि मैं ना कुछ खा पा रहा हूं, ना मैं सो पा रहा हूं, ना मैं रो पा रहा हूं। मेरे जैसा दुखी इस पृथ्वी पर कोई और प्राणी आज नहीं है। और मैं यहां अपने इलाज के लिए आया हूं। मैंने सुना है कि यहां कोई कबीर नाम का संत है। आप तो यहाँ के रहने वाले हो, आपको तो अवश्य उनकी जानकारी होगी। उधर से परमेश्वर कबीर जी की महिमा से परिचित होकर और ज्ञान से प्रभावित होकर वीरदेव सिंह बघेल पहले ही परमेश्वर कबीर जी के शिष्य हो चुके थे। और वो तो वहाँ हजारों ऐसे प्रमाणों को आंखों देख चुके थे और स्वयं के साथ भी घटना घटी उनको भी देख चुके थे कि ये खुद मालिक आए। वीर सिंह की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि राजन, आप ठीक ठिकाने आ गए, आप बिल्कुल दुरुस्त स्थान पर आ गए और आपका रोग अब रहेगा नहीं।
यदि वो मेहर कर देंगे। वीर सिंह जी से ये बात सुनकर सिकंदर के मन में बहुत खुशी हुई और सोचा कि अब बात बनेगी। तो सिकंदर ने कहा कि वीर सिंह बुलाओ, शीघ्र बुलाओ उसको, मैं बहुत दुखी हूं, कबीर को शीघ्र बुलाओ। अब दिल्ली के बादशाह का आदेश, एक नरेश उसको सीधे शब्दों में मना नहीं कर सकता। करबद्ध होकर कहा कि जो आज्ञा हजूर आपकी, एक मेरी अर्ज भी आपसे है। कहते हैं संत को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, और मान लीजिए हम उनको बाई ऑर्डर बुला भी लेंगे और उन्होंने रहम नहीं बख्शा, उन्होंने कृपा नहीं की, अंदर से वो प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि वो दुख भी मान सकते हैं, तो फिर आना और ना आना बराबर रहेगा। और कहते हैं संत को बुलाना नहीं चाहिए, स्वयं चलकर उनके द्वार पर जावे, नतमस्तक हुए, तो प्रसन्न होगे तो राहत मिलेगी, खुश होकर आशीर्वाद देंगे तब राहत मिलती है। सिकंदर कहने लगा बस ठीक है, आप मुझे अभी ले चलो। अमरता के ना करता, ना जिसके एक शब्द में पूरा हिंदुस्तान हला करता। फिर भी पुण्यात्मा ये विचार करो इस तत्व ज्ञान पर कि जो राजपाट चाहते हैं वो कितने सुखी हैं, और फिर भी उन्होंने परमात्मा के सहारे की फिर भी आवश्यकता पड़ती है। और हम पहले उस परमात्मा की आड़ में बैठ गए, हम पहले उस पावर हाउस से कनेक्शन ले चुके हैं, जिनसे को फिर बाद में लेगा, चाहे राजा हो चाहे कोई हो, तो उनको उसी सत्र का फिर बाद में लाभ मिलेगा। अब वीर सिंह बघेल को पता था, जिसमें वो सिकंदर लोधी ने चलने को कहा, उस समय जो समय था वो कबीर जी के घर पे मिलने का नहीं था, शाम का समय था। वो परमात्मा कबीर जी अपने उस शिष्टाचार के आधार से गुरु स्वामी रामानंद जी के आश्रम में शाम को जाया करते थे, वहां बैठकर सब भक्तों और साधुओं के साथ आरती किया करते थे। वो समय वीरदेव सिंह बघेल को पता था कि कबीर जी आश्रम में मिलेंगे, तो सीधा आश्रम में लेकर गया। अब जो ही सिकंदर लोधी और वीरदेव सिंह बघेल रामानंद जी के मेन गेट पर पहुंचे, वहां द्वारपाल खड़े थे भक्त। अब वीरदेव सिंह को तो पता था कि हमारे आश्रम का क्या रूल है, क्या नियम है, और यदि वो आप बताते उस सिकंदर लोधी को तो उसको महसूस हो सकता था, क्योंकि राजा जो है सांप के सा होश है, और उसके जड़ा सा भी कोई उसके विरुद्ध काम हो जाए, उसकी प्रकृति के विपरीत, तो तुरंत डंक मार सकता है। तो वीरदेव सिंह बघेल ने उस सेवादार से कहा कि भक्त सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह आए हैं और हमने कबीर जी से मिलना है, क्या आए हैं भगवान? अब सेवक ने कहा कि उनके आने का वैसे तो समय हो रहा है, पर अभी तक वो पहुंचे नहीं हैं। तो वीरदेव सिंह ने कहा कि आप स्वामी रामानंद जी से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि रामानंद जी मुसलमानों को एंट्री अलाउड नहीं करता था, नो एंट्री थी मुसलमानों की रामानंद जी के आश्रम में। और वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि आपको अंदर नहीं जाने देंगे, तो राजनीति भी साथ रहती है इन लोगों के, इसलिए उस सेवक से सीधा ही कह दिया कि अंदर से आदेश आप पर ले लेगा यूं। तो वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि स्वामी जी रामानंद जी से कहिए कि दिल्ली के बादशाह शहनशाह सिकंदर लोधी जी आए हैं और वो कबीर जी से मिलना चाहते हैं और आपका भी दर्शन करना चाहते हैं, और जब तक कबीर जी यहाँ आए तब तक आपके पास ये विराजमान होकर के टाइम पास करना, तो अपना समय इंतजार करेंगे, उनके आने तक आश्रम में बैठना चाहते हैं, आपकी आज्ञा लेकर आइए, आपकी क्या आज्ञा। अब सेवादार गया, ऐसे गेट के साथ में ही उनका बाहर आसन लगा हुआ था पेड़ों के नीचे, रामानंद जी का जो गेट से 50 फुट की दूरी पर मुश्किल से होगा, लेकिन था साइड में।
सामने दिखाई नहीं दे रहा था। तो जैसा ही सेवक ने जाकर कहा कि हे स्वामी जी, ऐसे ऐसे दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं और आपके दर्शन करना चाहते हैं और कबीर जी से मिलना चाहते हैं, जब तक कबीर जी आओ तब तक आपके यहाँ आश्रम आपके पास बैठना चाहते हैं, आपकी जो आज्ञा हो। अब रामानंद जी ने कहा कि मैं इन मलेच्छों को, काफरों को, मुसलमानों को अपने आश्रम में अलाउड नहीं करता, कह दो सिकंदर को बाहर इंतजार कर लेगा। अब ये बात सिकंदर ने भी सुन ली, क्योंकि साथ में बैठा था रामानंद जी। उधर से आकर के उस सेवक ने बता दिया कि स्वामी जी ने मना कर दिया कि हम मुसलमानों को अपने आश्रम में प्रवेश नहीं करने देते, ये मांस खाते हैं। अब सिकंदर लोधी तो वो भी शब्द सुन रखे थे कि इन काफिरों को मैं अलाउड नहीं करता। अब राजा वो क्रिमिनल कीड़ा फिर उठ गया, उसके काट ली तलवार। उसने सोची कि एक दिल्ली के बादशाह को और ये 2 कौड़ी का एक ऋषि ऐसे पेश आ रहा है, तो अन्य के साथ इसका क्या व्यवहार होगा। निकाल कर तलवार पहुंच गया अंदर, फिर किसकी परमिशन की जरूरत थी। और जाते ही रामानंद जी के कि तुम हमें काफिर कहता है, ले तुझे मजा चका। तो उसकी गर्दन काट दी तलवार से, 2 टुकड़े हो गए। अब ये मन गलती तो करवा दे है एक बार, आत्मा फिर रो है, देख इस नीच ने फिर के कर दिया कर्म। आत्मा रोती है, मन को बहुत धिक्कारती है। अब फिर उसका तुरंत याद आ गई। सिकंदर लोधी कहने लगा, वीर सिंह मैं बहुत नीच आदमी हूं, देख मेरे किसे खोटे कर्म लग रहे हैं। आया था अपना दुख निवारण करवाने के लिए, और देख गुस्से में आकर मैंने महात्मा की हत्या कर दी। अब कबीर जी भी मुझे राहत नहीं देंगे, क्योंकि मैंने उनके गुरु को मार दिया। अब चल वीर सिंह, चलते हैं वापस। अब कहते हैं परमात्मा सौ छल छिद्र मैं करूं। अब फिर वो न्यो भी डर गया कि कबीर जी बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हैं, और उन्होंने यदि तुझे श्राप दे दिया तेरी और बिरान माटी होएगी। अब जो ही वो आश्रम से दोनों राजा बाहर आए, सामने से कबीर परमेश्वर आश्रम में आ रहे हैं। अब वीर सिंह जी ने देखा आगे भगवान, तो अब वो शिष्य था उनका, दंडवत प्रणाम किया और कहा राजा से कि ये आगे भगवान, ये आगे है कबीर जी। अब सिकंदर लोधी की तो घीघी बंद रही थी, अगियो आगे आगे तब मर गया तू तय। अब एकदम डरते ने उसने भी दंडवत प्रणाम किया। और पुण्यात्मा परमात्मा से लाभ उसी समय मिलता है जब हम अति अधीन हो जाते हैं। तो परमेश्वर ने उस सिकंदर लोधी को राहत देने के लिए ये भी एक लीला करनी पड़ी, और रामानंद जी भी सेट करने थे, उसमें भी कमजोरी रह रही थी। एक तीर से 2 शिकार किए दाता ने। सिकंदर लोधी यदि भी नम्र नहीं होता, जैसे कबीर जी आते हैं और वो सीधी बात करो खड़ा खड़ा, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे राहत दे दो, मेरा इलाज करो। जैसे आम वैद्यों को बुलाता था, वैद्य नीचे बैठते थे, वो सिंहासन पर बैठता था। अगर ऐसे प्रभु के सामने वो एक्टिंग करता तो मालिक उसको कोई राहत नहीं देते। अब अति अधीन दीन हो प्राणी, वह को कहे ये अकथ कहानी। अब दोनों दंडवत किए हुए सामने, काशी नरेश और पूरे भारत का राजा, परमात्मा ने झुक के दोनों के सिर पे हाथ रखा, मुकुट समेत दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, और परमात्मा ने उनके दोनों के सिर पे हाथ रखा आशीर्वाद वाला, और कहा इस गरीब के पास ये 2 नरेश आज कैसे आगमन हुआ। अब सिकंदर लोधी खड़ा होकर आंखों में पानी भर के ये कहने लगा कि हे प्रभु, जिस उद्देश्य से हम आए थे आपके दर्शनार्थ, वो तो आपके सप्रस मात्र से मेरा दुख दूर हो गया। परमेश्वर ने यूं ही कहा था हाथ रख के कि ये दिल्ली के बादशाह और काशी नरेश आज कैसे आगमन हो गया दास के पास। तो ऐसे हाथ रखते उसका
रोग ऐसे छू मंतर हो गया जैसे कदे बीमार नहीं था। एकदम राहत पूरे शरीर में, बिल्कुल खुशी की लहर दौड़ गई। और सिकंदर लोधी ने समझ लिया ये तो अल्लाह आए हैं, चरण पकड़ दिए और कहने लगे प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं बहुत नीच आत्मा हूं, मैं बहुत पापी प्राणी हूं। अब परमात्मा के सामने यो मन भाग जाता है, संत पूर्ण हो तो मन बकवाद छोड़ देता है और आत्मा उभर आती है। आत्मा विनम्र है, ये मन दुष्ट है, इन दोनों का संयोग है। काल ने इसका अपना एजेंट इसके साथ छोड़ रखा है कि ये इसको पूरा प्रताड़ित करना है, मेरे पाप करवाने हैं। और परमात्मा की भक्ति से फिर ये मन रहता तो साथ है लेकिन अनुकूल हो जाता है। अब परमेश्वर ने कहा क्या बात है कि भगवान आप जिस उद्देश्य से मैं आया था वो तो आपने मेरा आशीर्वाद से मैं ठीक कर दिया, मेरा कहीं ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन मैंने एक जुल्म कर दिया और आप मुझसे नाराज हो जाओगे और वो रोग मुझे फिर लगेगा, मैं इसलिए डर रहा हूं। परमेश्वर ने कहा क्या कारण है, उसने सारी कहानी बताई थी। कहा प्रभु हमने आपके इंतजार के लिए आश्रम में प्रवेश चाहा था, स्वामी जी ने हमें अभद्र तरीके से पेश आए और बहुत कटु वचन बोले और मेरे अंदर ये राजपाट का नशा, ये मेरा दुश्मन मेरे साथ था और भगवान मुझसे भारी गलती होगी, मैंने आपके गुरुदेव की हत्या कर दी। अब उसके मुंह की तरफ देख रहे थे सिकंदर लोधी कि अब ये गुस्सा हो जाएंगे और फिर मुझे श्राप देंगे। तो परमात्मा ने कहा कि सिकंदर कोई किसी को नहीं मारता। अब स्वामी जी की मृत्यु आप ही के हाथ से थी, यह संयोग था इनका, आज इनकी मृत्यु होनी थी और आपसे ही होनी थी, इसके प्रारब्ध में थी। और आजा कोई बात ना, एक काम करना, अब ऐसे मत जाना, इसका अंतिम संस्कार करवा के जाना, नहीं तो आपको जनता बहुत भला बुरा कहेगी। अब जब परमात्मा ने कति सिकन भी नहीं करी, कोई गाली नहीं दी, कोई क्रोध नहीं किया, सिकंदर लोधी जान गया कि तो परमात्मा ही हो सकते हैं। ना इतनी देर में तो बाग बुबला हो जा और ना 20 गालियां दे क्या क्या श्राप दे दे। लेकिन कबीर परमात्मा वो सुख सागर है जो दुख नहीं दे सकते, क्योंकि उसको मालूम है सभी आत्मा मेरी है, किसने श्राप दूं और किसने ना दूं। अब जो ही अंदर गए तो देखा कि स्वामी रामानंद जी के 2 टुकड़े हुए पड़े हैं और गर्दन धड़ से अलग पड़ी है। सभी उपस्थित आश्रम के भक्त कहने लगे कबीर जी को कि भगवान के आज सिकंदर लोधी ने अपने गुरुदेव की हत्या कर दी। सिकंदर थोड़ा पीछे रह गया था, परमात्मा शीघ्र अंदर आ गए थे। परमात्मा कहने लगे अरे आपको इतना भी ज्ञान नहीं, संत कभी मरते हैं, कहते देही को सतगुरु कह, ये सब धुंधर ज्ञान और 4 दाग आवे नहीं उसको सतगुरु जाने। ये देही सतगुरु नहीं, इसके अंदर जो आत्मा है उसमें जितनी भक्ति कर ली वो आत्मा 4 दाग में नहीं आती। उनको ज्ञान आधार से संतुष्ट किया। इतने में सिकंदर लोधी फेर आ गया, वह सारे फेर सुकड़ गए। अयो फेर आ गया भाई कसाई, ये तो फिर गड़बड़ करेगा। अब सिकंदर लोधी वहां खड़े हुए देख रहे हैं। परमेश्वर कबीर जी ने दंडवत प्रणाम किया अपने गुरुदेव के चरणों की तरफ, जहां पर धड़ पड़ा था और गर्दन थोड़ी दूर पड़ी थी, और फिर उठ करके उनके चरणों को स्पर्श किया कि हे गुरुदेव आरती का समय हो गया, उठियो गुरुदेव, भगत समाज आपका इंतजार कर रहा है। इतना ही कहा था कि उसी समय वो गर्दन उठ के, वो शीश उठ के और उसकी धड़के ऊपर चिपक गया और रामानंद जी एकदम बैठे हो गए। और सामने क्या देखा, फिर सिकंदर लोधी खड़ा देखा तो फिर कड़वी कड़वी आंख करी। तो परमात्मा कहने लगे हे भगवान, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, ये आपके बच्चे खड़े हैं। फिर वो थोड़ा सा माइंड ध्यान इधर हो गया और फिर क्या देखा उसने, रामानंद जी ने, कि उसके शरीर से
आधे हिस्से से तो खून बह रहा था, रक्त, और आधे से दूध निकला हुआ पड़ा हुआ था जमीन पर। अब रामानंद जी आश्चर्यचकित रह गए कि अभी दूध कैसे आ गया मेरे शरीर में, खून तो चलो रक्त की तो मान लें बात। तब कबीर जी से पूछा कि हे भगवान, ये मेरे शरीर से आधा रक्त और आधा ये दूध कैसे निकला? अब कबीर साहब कहने लगे, आप तो जानी जान हो, मुझे तो महिमा दे रहे हो, आपको सब पता है, जैसे गुरु जी से जो व्यवहार किया जाता है, और जानी जान तो आप पे थे। वह कहने लगे, पर भगवान आप जी ने मुझ दास को उपदेश देने के बाद छुआछूत हिंदू समाज की तो बंद कर दी थी। आप सभी हिंदुओं को, चाहे वो किसी जाति का है, सबको नाम देते हो, सबसे प्यार करते हो, लेकिन अभी आप मुसलमानों से नफरत करते हो। हे प्रभु, भगवान के दरबार में कोई जाति मजहब नहीं है, कोई मजहब या जाति बुरा नहीं, इंसान बुरे हो सकते हैं, उनको हम ठीक करने के लिए आए हैं, उनकी बुराई छुटवाएंगे। आप अभी तक मुसलमानों से नफरत करते हो, आप मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकोगे। रामानंद जी के हृदय में जो एकदम ऐसा कुठारघात हुआ, इतना एकदम जख्म हो गया इस बात का कि मैंने तो जीवन ही मोक्ष के लिए लगा रखा है और मेरा मोक्ष नहीं होगा, मैं मुसलमानों से नफरत करता हूं। उसी समय खड़े हो गए और खड़ा होकर सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया रामानंद ब्राह्मण ने, और कहा, बेटा मैं तो घना नीच आदमी हूं, पहले भी मैं एक ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को मैं अच्छा नहीं मानता था, और अभी भी मेरे अंदर ये दोष था कि मुसलमानों से नफरत करता था। आज मेरी ये सारा भ्रम निवारण हो गया, बेटा मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर दे। सिकंदर लोधी ने भी चरण पकड़ दिए, स्वामी जी मैं पापी आत्मा हूं और मैंने बगैर सोचे समझे ऐसे महापुरुष की हत्या कर दी, मैं महादुष्ट इंसान हूं। आज मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे कबीर परमेश्वर के दर्शन हो गए, मेरी आंखों के सामने ये सब लीला होगी। आज मुझे भी परमात्मा के पहचानने का सुअवसर मिल गया। उस दिन के बाद रामानंद जी किसी भी मजहब, धर्म या किसी भी व्यक्ति से कोई नफरत नहीं करने लगा। और परमेश्वर ने बताया कि स्वामी जी आज आपकी आयु फाइनल थी, आज के बाद आपकी आयु नहीं थी, और अब ये आयु परमात्मा की दी हुई आपको मिली है। रामानंद जी कहते हैं, परमात्मा तो मेरे सामने खड़ा है, हे भगवान मेरा ना जाने कौन से जन्म का पुण्य उदय हुआ जो आप मुझे मिल गए। मैं तो इतना नीच था, अब भी मैं अपने आप को सुपीरियर मान रहा था कि मैं तो बहुत नेक हो लिया, अब आपने दिखा दिया कि मैं कितना नीच था। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 1 घंटे तक वहां सत्संग सुनाया हिंदू और मुसलमान एकता के ऊपर, कि तुम एक पिता की संतान हो। इस काल ने आपस में इसलिए हमें 2 बना 4 बना रखा है, 20 बना रखा है कि तुम आपस में लड़ते मरते रहो, कोई चैन से ना रह सके, और सभी एक परमात्मा की संतान हो, वही कुल का मालिक